वेलकम एवरीवन। सो इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन करेंगे। CSIR नेट दिसंबर 2017 में आया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था एंड मल्टीपल मेथड्स भी देखेंगे कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करें। सो 2 मेथड से मैं सोल्व करूँगा। पार्ट सी का क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। द हैमिल्टोनियन ऑफ अ 2 लेवल क्वांटम सिस्टम इज, ये हैमिल्टोनियन दे रखा है 2 लेवल क्वांटम सिस्टम का। दिस इज 57th क्वेश्चन एंड हैमिल्टोनियन है हाफ h क्रॉस ओमेगा 1 1 1 माइनस 1। ओके, एंड अ पॉसिबल इनिशियल स्टेट इन विच the probability of the system being in that quantum state does not change with time. So एक possible initial state बतानी है इस system की in which probability जो है इस system की in that quantum state does not change with time. So time के साथ जो change नहीं होती, हमें एक possible initial state ही बतानी है। मतलब इसकी एक, इस हैमिल्टोनियन की एक आइगन स्टेट बतानी है, इनिशियल आइगन स्टेट, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ओके, सो इसमें हम देखेंगे जो ऑप्शंस, सबसे पहले देखो कि ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। सो ये हमें 4 आइगन स्टेट्स ऑप्शंस में दे रखी हैं एंड ये चारों आइगन स्टेट्स cos π/4, पहला है cos π/4 sin π/4, cos π/8 sin π/8, cos π/2 sin π/2 एंड cos π/6 sin π/6। सो मतलब ये सारी इस फॉर्म की हैं, cos थीटा sin थीटा। ठीक है, सो 2/1 का, सो इस फॉर्म की सारी आइगन स्टेट्स दे रखी हैं। ठीक है, सो हमें एक आइगन स्टेट ही बतानी है इसकी। सो आइगन स्टेट होता क्या है कि अगर इस हैमिल्टोनियन पे वो आइगन स्टेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन इस आइगन स्टेट पे ऑपरेट करे तो सेम आइगन स्टेट आ जाए मल्टीप्लाइड बाय सम आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, यही होती है आइगन स्टेट और ये होती है, इसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, हैमिल्टोनियन, और ये आइगन वैल्यू होती है एनर्जी आइगन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हैमिल्टोनियन है, सो हैमिल्टोनियन देता है एनर्जी आइगन वैल्यू। सो यहाँ पे हम ई भी लिख सकते हैं, h कैप साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, सो ये हमें निकालनी है, हमें ये आइगन स्टेट निकालनी है, साई क्या होगी ये आइगन स्टेट। सो हम इस साई को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी फॉर्म्स जो हमें दे रखी हैं, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये सारी फॉर्म्स इस टाइप की हैं। सो हम एज्यूम कर लेते हैं साई है कोस थीटा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हम देख लेंगे क्या आएगी इसमें से, π/4 आएगी, π/8 आएगी, या π/2 या π/6 आएगी। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम सिंपली ऑपरेट करवाते हैं इसको इस आइगन स्टेट को हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन को इस आइगन स्टेट पे ऑपरेट करते हैं। सो हम करेंगे h कैप साई, सो डैट विल बी हाफ h क्रॉस ओमेगा 1 1 1 माइनस 1 एंड इस आइगन स्टेट पे हम ऑपरेट कर देंगे, जो हमने एज्यूम करी है कोस थीटा साइन थीटा है। ठीक है, एंड थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, बेसिकली हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई हो, वो इसकी आइगन स्टेट हो जाएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमें मिल जाएगा, इसको इस पे करेंगे तो कोस थीटा ऊपर आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब इसको उस फॉर्म में लाना है हमें, मतलब एक ही फॉर्म में लाना है, थीटा की कोई भी वैल्यू जैसे पुट करके, क्योंकि थीटा की यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। π/4 हो सकती है, π/8 हो सकती है, π/2 हो सकती है, या π/6 होती है। या तो यहीं पे ही पुट करके देख लो, या फिर थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो वो मैं दिखाता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो हाफ h क्रॉस ओमेगा एंड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे √2 और 1/√2 से हर टर्म को। सो √2 कोस थीटा 1/√2 प्लस √2 साइन थीटा 1/√2। ये भी मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम ये, √2 कोस थीटा 1/√2 माइनस √2 साइन थीटा 1/√2। ठीक है, 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों हर टर्म को कर दिया। सो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी तक तो। सो हाफ h क्रॉस ओमेगा √2 एंड कोस थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1/√2 को हम लिख सकते हैं कोस π/4। ठीक है, कोस π/4 और साइन π/4
कोस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, सो वही हम ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो कोस थीटा इंटू कोस पाई बाय 4 कर दिया, प्लस √2 यहाँ पे एक और है साइन थीटा, और यहाँ पे जो 1/√2 है उसको हम लिख देंगे साइन पाई बाय 4। सो साइन पाई बाय 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड ऐसे ही नीचे भी यही करेंगे कोस थीटा, बट यहाँ पे जो पहला 1/√2 है इसको हम लिखेंगे साइन पाई बाय 4। ये आप बाद में जब करोगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैं क्यों यहाँ पे साइन पाई बाय 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे कोस पाई बाय 4 ले रहा हूँ। सो ये अभी मैं आपको बता भी दूंगा। और यहाँ पे है साइन थीटा एंड यहाँ पे जो 1/√2 है इसको ले लेंगे कोस पाई बाय 4। ठीक है, सो डैट मीन्स ये हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और √2 सब में से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो √2 हम हटा देते हैं यहाँ से, एंड बच क्या जाएगा हमारे पास कोस थीटा कोस पाई बाय 4 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाय 4। सो ये किसका फॉर्मूला है? कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो ये इसी टाइप का लग रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस पाई बाय 4। ठीक है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो कोस ए माइनस बी कर दिया मैंने, कोस थीटा माइनस पाई बाय 4 हो गया, एंड डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे है कोस थीटा साइन पाई बाय 4 माइनस साइन थीटा कोस पाई बाय 4। एंड इसका भी हमें एक फॉर्मूला पता है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, सो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो डैट मीन्स ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन ए माइनस बी है। सो साइन ए, साइन पहले आएगा, सो साइन पाई बाय 4 पहला होगा, साइन मतलब पाई बाय 4 ए होगा। सो साइन पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा इसको हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका। सो मैंने पाई बाय 4 में सारा वो करके 1/√2 मल्टीप्लाई करा, और आपने देखा मैंने यहाँ पे क्यों कोस पाई बाय 4 को कन्वर्ट किया, यहाँ पे साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पे साइन बाय 4 क्यों लिया, यहाँ पे अगर कोस लेता सो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाता, वो होता था कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता। लेकिन हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है कोस थीटा और नीचे साइन थीटा, इसलिए मैंने ऊपर कोस की टर्म ले आया, नीचे साइन की टर्म ले आया। ओके, सो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे, किस फॉर्म में कैसे लाए, हम सिंप्लीफाई कैसे करें। नाउ इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो सारी थीटा की वैल्यू दे रखी थी पाई बाय 4, पाई बाय 8, पाई बाय 2, पाई बाय 6। नाउ जब पाई बाय 4 पुट करेंगे, अब ले लेते हैं, जब थीटा को पाई बाय 4 लेंगे सो ये क्या बन जाएगा, एच कैप साई जो है हमारा वो बन जाएगा हाफ एच क्रॉस ओमेगा कोस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 डैट इज कोस 0 हो जाएगा, एंड कोस 0 होता है 1, एंड नीचे क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 डैट विल बी साइन 0, और नीचे हो जाएगा 0। सो ये इस टर्म का आ जाएगा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू साई सम आइगन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साई। सो हमें साई नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद हमें वही आइगन स्टेट नहीं मिली। सो मतलब ये कोई आइगन स्टेट, इसकी आइगन स्टेट नहीं है, इस हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट नहीं है जब हम पाई बाय 4 ले रहे हैं। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं पाई बाय 8 लेके देखते हैं। सो पाई बाय 8 जब लेंगे सो डैट जब बनेगा एच कैप साई वुड बी हाफ एच क्रॉस ओमेगा एंड मल्टीप्लाइड में कोस पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 4। सो पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 4 करेंगे, सो माइनस ऑफ पाई बाय 8 आ जाएगा, एंड कोस माइनस पाई बाय 8 होता है, कोस माइनस पाई बाय 8 क्या होता है, कोस पाई बाय 8 ही होता है। सो ये कोस पाई बाय 8 रहेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी गलती से, एंड इसके नीचे क्या होगा साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8। सो ये हो जाएगा पाई बाय 8 साइन पाई बाय 8। सो यहाँ पे आ गया साइन पाई बाय 8, एंड दिस इज सेम एज द आइगन स्टेट जो हमने लिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8 लिया, तो मतलब आइगन स्टेट हमारी किस टाइप की है, कोस पाई बाय 8 साइन पाई बाय 8। सो सेम आइगन स्टेट यहाँ पे रिपीट हो गई। एच कैप साई पे जब हमने ऑपरेट करा इस आइगन स्टेट को, सो ये आइगन स्टेट रिपीट हो गई। मतलब क्या है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ, एच कैप साई पे जब ऑपरेट करा हैमिल्टोनियन था हमारा हाफ एच क्रॉस ओमेगा 1 1 1 -1, एंड साई हमने लिया
जो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8 के लिए, कोस पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8, एंड इसने हमें दे दिया हाफ एच क्रॉस ओमेगा कोस पाई बाई 8 एंड साइन पाई बाई 8। सो सेम आइगन स्टेट यहाँ पे आ गई, यही आइगन स्टेट यही है, ये साई है एंड ये सारा हैमिल्टोनियन है एंड ये हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू है। ठीक है, सो ये इस फॉर्म का हो गया, ये हैमिल्टोनियन है। सो एच कैप साई इज ई साई। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक आइगन स्टेट है इस हैमिल्टोनियन की। सो ये एक आइगन स्टेट है इस हैमिल्टोनियन की। सो ये आंसर हो जाएगा हमारा साई इज इक्वल टू कोस पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 इज एन आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन दिस। बाकी सारी थीटास के लिए आप सारे चेक कर सकते हैं, थीटा की जो भी बाकी वैल्यूज़ हैं पाई बाई 2 पाई बाई 6, सो किसी पे भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे पाई बाई 4 पे भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप वो चेक कर लेना। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कोस पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8। ठीक है, सो ये आंसर हो जाएगा। एक और मेथड है इसको सोल्व करने का, वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। सो इसमें क्या करेंगे, सो हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है, जो ये हैमिल्टोनियन हाफ एच क्रॉस ओमेगा 1 1 1 माइनस 1 दे रखा है। सो इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा हैमिल्टोनियन को सिंप्लीफाई करने के लिए एच क्रॉस ओमेगा को 1 ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, एच क्रॉस ओमेगा को 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट करके। ठीक है, सो हैमिल्टोनियन हमारा बन जाएगा हाफ 1 1 1 माइनस 1। ठीक है, सो हैमिल्टोनियन हमारा ये बन गया, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने थोड़ा। नाउ इसकी हम आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं जैसे। ठीक है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। सो इस मैट्रिक्स को थोड़ा और ऐसे लिख लेते हैं, हाफ को अंदर ले जाते हैं। सो सबके साथ हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, सो ये हैमिल्टोनियन है एंड इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। सो आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एच माइनस लामडा आई इज इक्वल टू I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, और ये आइगन वैल्यू हो जाएंगी लामडा इज इक्वल टू 0। सो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ हाफ माइनस लामडा हाफ, एंड यहाँ पे होगा हाफ, यहाँ पे माइनस हाफ माइनस लामडा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड दिस विल गिव हाफ माइनस लामडा माइनस हाफ माइनस लामडा एंड माइनस 1/4, इस माइनस ये हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ये है a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसको a लेते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/4 माइनस लामडा का स्क्वायर माइनस 1/4 एंड 1/4 को मैं उधर ले जाता हूँ, दैट विल बी 1/4 इक्वल, एंड लामडा स्क्वायर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बी 1/2 एंड लामडा यहाँ से आ गया प्लस माइनस 1/√2। सो ये दो आइगन वैल्यूज़ आ गई, प्लस 1/√2 एंड माइनस 1/√2। ठीक है, सो हम पहले एक आइगन वैल्यू ले लेंगे, अज्यूम कर लेते हैं आइगन वैल्यू प्लस 1/√2 के लिए। सो इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे, एच कैप साई इज इक्वल टू लामडा साई, हमें साई निकालना है आइगन स्टेट एंड साई को हम अज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा नहीं ले रहे, ये थोड़ा ऐसे ही ले रहे हैं, तो एक्स और वाई मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, सो हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है। सो हैमिल्टोनियन है हाफ, जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था, हाफ 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 माइनस हाफ, एंड ये ऑपरेट होगा एक्स और वाई पे, एंड आइगन वैल्यू हमारे पास है 1/√2, मैंने जो पहली आइगन वैल्यू लिया एंड मल्टीप्लाइड बाय साई एक्स और वाई। नाउ इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमें मिलेगी दो इक्वेशंस, हाफ एक्स प्लस हाफ वाई दैट विल बी 1/√2 ऑफ एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन मिलेगी हाफ एक्स माइनस हाफ वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 ऑफ वाई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ से आएगा x प्लस वाई दैट विल बी √2 ऑफ x, एंड यहाँ से आएगा x माइनस वाई दैट विल बी √2 ऑफ y। नाउ ये इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, लेकिन ये ऐसे सॉल्व नहीं होंगी इक्वेशंस। ठीक है, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसी एक चीज़ को हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हम क्या किसी एक चीज़ को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, y को एज्यूम कर लूँगा 1/√2। ये आपको बाद में पता चलेगा कि y को 1/√2 कैसे क्यों लिया। ठीक है, तो साई क्या हो जाएगा, x और y है, साई है x और y। सो y को मैंने ले लिया 1/√2, सो ये हो गया 1/√2 एंड x क्या हो जाएगा, अगर y को मैंने 1/√2 लिया, सो x कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं x को, x विल बी
√2 y प्लस y, ठीक है, इसको इधर ले गए। सो y को मैंने 1/√2 लिया, सो ये हो जाएगा 1 + 1/√2, ठीक है। सो x हो गया 1 + 1/√2, ठीक है। सो इस फॉर्म का आ गया। नाउ साई हमारे पास पता चल गया, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। साई क्या निकला हमारे पास, x था xy एंड x है 1 + 1/√2 एंड ये है 1/√2, ठीक है। सो हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 को हम लिख सकते हैं sin π/2, sin π/2 की वैल्यू 1/√2 होती है, एंड देन 1/√2 को लिख सकते हैं sin π/4 होता है, ठीक है। नाउ 1/√2 जो नीचे है उसे लिख सकते हैं sin π/4, ओके। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ गया। सो ये अपनी धीरे धीरे फॉर्म में ला रहे हैं हम, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बताना है। सो अब क्या करेंगे, sin a + sin b। सो इसका फॉर्मूला हमें पता है, sin a + sin b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a + sin b, इसका होता है 2 sin a + b/2 इंटू cos a - b/2, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास आ जाएगा 2 sin a + b/2 डैट विल बी 3π/8 एंड इंटू cos a - b/2। सो a - b करेंगे, सो आ जाएगा π/8 एंड नीचे sin π/4 है। सो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin twice of π/8, sin 2θ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ। सो ये यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 sin π/8 cos π/8, ओके। नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम, 2 sin 3π/8 को कैसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस ऑफ π/8, 3π/8 होता है, π/2 माइनस π/8 एंड cos π/8 नीचे है 2 sin π/8 cos π/8, ओके। नाउ sin π/2 माइनस sin π/2 माइनस π/8 क्या होता है, sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। सो cos π/8 हो जाएगा ये, ठीक है। cos थीटा होता है, cos π/8 हो जाएगा। सो आ जाएगा ऊपर 2 cos π/8 cos π/8/2 sin π/8 cos π/8। सो cos π/8 दोनों में कॉमन है, सो 2 एंड cos π/8 कॉमन ले लेते हैं एंड बच क्या जाएगा, cos π/8 एंड नीचे बच जाएगा sin π/8, ठीक है। सो ये जो हमारा साई है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू cos π/8 एंड नीचे sin π/8 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो इसके प्रोपोर्शनल है, सो आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली सेकेंड ऑप्शन जो cos π/8 sin π/8 देखा है। सो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकाली है, किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है। सो वहाँ पे जो मैंने बताया आपको 1/√2 क्यों लिया, इसी फॉर्म में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू होती है sin π/4, ठीक है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैसे मैनिपुलेट करें उसे, ठीक है, कैसे हम रिजल्ट की तरफ जाएं, ओके। सो थैंक यू।